नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज श्रीवास्तव आप सभी का हिंदी लैंग्वेज मेड इजी फॉर यू में स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे जिससे कि वो हमारे लिए आसान और रुचिकर बन जाए। आइए आज हम सब मिलकर हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। भाषा, हिंदी एक भाषा है। भाषा क्या होता है, हमें सबसे पहले ये समझना है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान भली भांति कर सकता है और दूसरों के विचार समझ सकता है। भली भांति समझ सकने का मतलब ये होता है कि आपके सामने जो व्यक्ति अपने विचार रख रहा है कि आप उस भाषा को समझ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको उसकी भाषा का ज्ञान है, अगर आप समझ रहे हैं तो। और वो भाषा जो आपको समझाना चाह रहा है, क्या वो अपनी बात आप तक पहुंचा सक रहा है, यही भाषा होती है। भाषा माने लैंग्वेज होता है। भाषा माने लैंग्वेज, माध्यम माने मीडियम, आदान प्रदान माने एक्सचेंज और विचार माने थॉट्स। कहकर अपने विचार प्रकट करना कथित भाषा कहलाता है और लिखकर अपने विचार प्रकट करना लिखित भाषा होती है। भाषा बनती कैसे है? भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से बनते हैं और शब्द अक्षरों से मिलकर बनते हैं। ये अक्षर वर्ण कहलाते हैं, जिन्हें लेटर्स भी कहा जाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। स्वर माने वोवल, जिनका उच्चारण स्वयं होता है, आ आ ई उ ए ऐ। व्यंजन माने कंसोनेंट, जिन अक्षरों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं होता। आप देखेंगे कि हर व्यंजन में एक स्वर छिपा है। आ बोलकर देखिए, आप क ख ग घ जब बोलेंगे तो आपको पीछे से अ की आवाज़ सुनाई देगी। क ख ग घ, पीछे से आवाज़ आ रही है आपको अ की। और आपने ये देखा कि ये हलंत कहलाता है। किसी भी अक्षर के आगे अगर ये हलंत लगा है, इसका मतलब कि वह अक्षर अभी आधा है। तो ये क ख ग घ हम अभी अंदर बोल रहे हैं इसको, लेकिन जब इसको आ जुड़ जाएगा इसमें तो हम बोलेंगे क ख ग घ, पूरी तरह से बोल पाएंगे इसको। किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए उसकी वर्णमाला बहुत आवश्यक होती है कि उसकी वर्णमाला क्या है वह हमको याद करना चाहिए। हिंदी की वर्णमाला को हम याद कैसे करें, तो हमने उसको वर्गों में बांट दिया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। जब आप याद करने बैठेंगे तो आप कोई भी वर्ग भूल नहीं पाएंगे। क वर्ग में आपने देखा का ख ग घ ढ, च वर्ग में च छ ज झ य, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण। आपने डा के नीचे बिंदी लगाई तो ये ड़ा बन जाएगा, ढा के नीचे बिंदी लगाई तो ढ़ा बन जाएगा। त वर्ग में त थ द ध न और प वर्ग में प फ ब भ म। इसके बाद आता है अंतस्थ में य र ल व, नीचे ऊष्म में आएगा श श स ह और फिर तीन अक्षर और हैं क्ष त्र ज्ञ। इसके साथ ही तीन वर्ण और हैं। अनुस्वार माने बिंदी, विसर्ग माने जिसका उच्चारण ह होता है, ये ज़्यादातर संस्कृत में प्रयोग में लाया जाता है। अनुनासिक माने चंद्र बिंदु। आपने देखा कि जब भी हम उनसे शब्द लिखते हैं तो संसार, तो वो संसार है, माँ का उच्चारण होता है उसमें। संशय, उसके भी में माँ का उच्चारण होता है, ये ना के उच्चारण पर भी लगाया जाता है। विसर्ग में आपने उदाहरण देखा प्रातः, अतः, पुनः, क्रमशः। अनुनासिक है चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु कहाँ, उंगली, पूंछ, इस तरह के कई शब्द हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जिन शब्दों के ऊपर दो मात्राएं होती हैं ऐ की, उसमें कभी चंद्रबिंदु नहीं लगता। जैसे है मैं, उसमें सिर्फ बिंदु लगता है। हम देखेंगे कि शब्द क्या है। शब्द वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। मतलब जो वर्ण होते हैं उनका जो सार्थक
ध्वनि समूह होता है उसी को हम शब्द कहते हैं। जो कुछ बोला, सुना, लिखा व पढ़ा जाए उसे शब्द कहते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है। आप ये देखिए कि आप जो भी शब्द बोलते हैं अगर उसका कुछ अर्थ निकलता है तो वही सुनने में अच्छा लगता है। अगर आप कोई भी शब्द ऐसा बोलें जिसका कोई अर्थ ही ना निकले तो वो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। सार्थक शब्द में पानी, घोड़ा, ताकत, हल, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। इनका अर्थ आपको मालूम, समझ में आ रहा है और आपको मालूम है कि इनका अर्थ है। निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। जैसे कुछ लोग उल्टा बोलना शुरू कर देते हैं, किसी भी शब्द को उल्टा बोलना, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। यही निरर्थक शब्द होते हैं। जैसे आपने पानी को बोल दिया नीपा, घोड़ा का डाघो, लह, तख्ता, ताकत का, तो ये सारे निरर्थक शब्दों में आ जाते हैं जिनका कि कोई अर्थ नहीं होता। कि शब्द, हमने अभी चर्चा की कि शब्द सार्थक ध्वनि समूह को कहते हैं। यह वर्णों का सार्थक मेल है। सार्थक शब्दों द्वारा ही हम अपने आसपास के वातावरण में वस्तुओं, प्राणियों, व्यक्तियों, क्रियाओं व भावनाओं और विचारों को व्यक्त करते हैं। मतलब ये कि हम जब बातें करते हैं किसी से तो वो आसपास के लोगों से बातें करते हैं, जो काम करते हैं उन सब के अंदर सार्थक शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। हमें अगर अपनी भावनाएं व्यक्त करना है तो हम सार्थक शब्दों का ही प्रयोग करेंगे। अब हम देखेंगे कि हिंदी के अंदर आगत शब्द कौन कौन से हैं। आगत का मतलब होता है बाहर से आया हुआ शब्द। वे शब्द जो पहले हिंदी भाषा में नहीं थे किंतु विदेशी भाषाओं के शब्द आ जाने के कारण हिंदी में अपना लिए गए हैं। ये शब्द अरबी, फारसी, तुर्की और अंग्रेज़ी भाषा के हैं। आपने देखा होगा कि हिंदी के में जो अंग्रेज़ी के शब्द बोले जाते हैं उनका जो उच्चारण होता है वो अ होता है, अर्धचंद्राकार, मतलब वो चंद्र जिसके अंदर बिंदु नहीं लगा हुआ है। यह अ की ध्वनि हमने बना ली है। इससे अंग्रेज़ी के शब्द पहचान और बोलना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, उदाहरण माने एग्जाम्पल, बॉल, कॉल, डॉल, हॉल, फॉल, चौक, हॉस्पिटल, हॉर्स, हॉकी, फ्रॉक, ब्लॉक, डॉक्टर, कॉलोनी, कॉमर्स, ब्लॉग। कुछ अंग्रेज़ी के शब्द हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं। जैसे बस, कार, स्टेशन, टिकट और बहुत सारे शब्द। कुछ शब्दों में नुक्ता लगाया जाता है, तो नुक्ता जो है यह अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेज़ी से आकर हिंदी भाषा में घुल मिल। एग्जाम्पल है, उदाहरण, नुक्ते के साथ जो शब्द लिखे जाते हैं और नुक्ते के बिना जो शब्द लिखे जाते हैं। जैसे जितने भी नुक्ते वाले शब्द हैं ये सब अरबी, फारसी से आए हुए हैं। इसमें राज का मतलब रहस्य है। हिंदी के अंदर अगर ये बिना नुक्ते के लिखा जाता है तो राज का मतलब राज्य है। खुदा, खुदा माने भगवान, और यहाँ पर खुदा हिंदी में लिखा हुआ है बिना नुक्ते का, तो खुदा हुआ माने खोदा हुआ। फ़न माने हुनर, और यहाँ फन माने सांप का फन जो होता है। बाग माने बगीचा, और यहाँ बाग माने घोड़े की लगाम। खाना, खाना माने भोजन, और यहाँ खाना है, खाना माने अलमारी का खाना। गज माने मीटर का नाप, और गज माने आशा है आज की कक्षा ने आपका ज्ञानवर्धन किया होगा। यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो मुझे आप ईमेल द्वारा सूचित कर सकते हैं। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगी। अंत में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार।